अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जो गुर्दे के अंदर पत्थरियाँ हैं वो कैसे बनती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो अभी तक का सबसे बड़ा स्टोन जो अब तक रिट्रीव हुआ है, यानी गुर्दे में सबसे बड़ी जो पत्थरी अब तक रिट्रीव हुई है वो 1 किलोग्राम की थी और वह तकरीबन 17 सेंटीमीटर की थी। ये समझने कि एक नारियल जो है ना उसके साइज़ की जितनी थी। अब ऐसा तो नहीं है कि अब नारियल वो पेशेंट ने खाया था, तो वो बेसिकली जिस्म के अंदर जो है वो जब हम मुख्तलिफ़ किस्म की अज्जा इस्तेमाल करते हैं तो वो जाके गुर्दे के अंदर कंसंट्रेट होते हैं और वो वहाँ पे जाके पत्थरी की शक्ल इख्तियार करते हैं। अब ये होता है कि जब कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, यूरिक एसिड या ऑक्सलेट या फॉस्फेट, ये ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे अज्जा हैं जो खुराक के ज़रिए जब हम इस्तेमाल करते हैं और इनकी मिक़दार जिस्म में ज़्यादा हो जाती है और पानी कम इस्तेमाल किया जाता है तो ये कंसंट्रेट हो जाती हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और ये एक पत्थरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और वक्त के साथ साथ इनका साइज़ बढ़ता जाता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर इनका साइज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे सबसे ज़्यादा जो कॉमनली स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, तकरीबन 80% जिस्म के अंदर जो स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। उसके अलावा हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स होते हैं। दूसरा जो है वो मैग्नीशियम के स्टोन हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, इनका कम्बिनेशन स्टोन हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की इक़साम होती हैं स्टोन्स की और इनके जो बनने का तरीका होता है वो भी मुख्तलिफ़ होता है और ये मुख्तलिफ़ तरह की ग़िज़ाई अज्जा में पाए जाते हैं। अब जो है पत्थरी जब गुर्दे के अंदर बनती है तो वो वहाँ से निकल के आगे जब आती है तो जो नाली है यानी यूरेटर जो है वो ज़रा तंग होता है तो उसके अंदर आके वो फंस सकती है। यानी अगर उसका साइज़ जो है वो 1 सेंटीमीटर 1 से ज़्यादा हो जाता है तो वो वहाँ पे फंसती है, वो जाके उसकी नाली को इरिटेट करती है, तंग करती है, तो फिर वहाँ से आपको पेन या दर्द की फीलिंग आती है और साथ में पेशाब के अंदर जो जलन है वो महसूस हो सकती है। इसके अलावा जो है पेशाब रुक के आ सकता है क्योंकि पत्थरी बाज़ औक़ात आगे पीछे होती है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन कर दे, आगे नाली को बंद कर दे तो गुर्दे के अंदर इन्फेक्शन, गुर्दे के अंदर पानी पड़ जाता है जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो अक्सर औक़ात तो ये है कि मेडिकेशन के ज़रिए से ही ये ठीक हो जाती है। मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है जिसके अंदर एक अल्फ़ा ब्लॉकर कुछ मेडिकेशन होती हैं जो कि क्या करती हैं कि जो नाली होती है यूरेटर जो होता है उसकी दीवारों को थोड़ा सा फैला देती हैं, ठीक है, उसको खोल देती हैं और वहाँ से जो पत्थरी है वो आसानी से पास हो सकती है। लेकिन याद रखें कि एक सर्टेन लिमिट ऑफ साइज़ तक ये पत्थरी निकल सकती है। इसके अलावा जो है वो दर्द की दवाइयाँ भी दी जाती हैं ताकि जो मसल्स हैं वो ज़्यादा टाइट ना हो, वो रिलैक्स हो सके, तो तब भी पत्थरी जो है वो वहाँ से निकल जाती है। अब ये है कि दूसरा जो तरीका होता है, अगर पत्थरी बड़ी हो तो उसको फिर हम लिथोट्रिप्सी भी करते हैं, यानी शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। उसमें कुछ जो है वो शुआएँ नहीं होती, बेसिकली वो आवाज़ की लहरें होती हैं, एक किस्म की वो वेव्स होती हैं। वो बार बार जो है वो उस पत्थरी के ऊपर डायरेक्टली मारी जाती हैं जिससे पत्थरी के अंदर बबल्स पहले बनते हैं, बबल अप हो के पत्थरी बाद में ब्रेक हो जाती है और वो इतने छोटे साइज़ में फिर कन्वर्ट हो जाती है कि वो पेशाब के ज़रिए से आसानी से बाहर निकल जाती है। तो बार बार जो है वो स्टार्ट में तो शॉक दे के वो वेव्स लगा के लिथोट्रिप्सी करके पत्थरी को तोड़ के पेशाब के ज़रिए से इस तरह से बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा वहाँ पे स्टंट डाल दिया जाता है उससे पहले, क्योंकि जब सारी बात है पत्थरी वहाँ से टूट के निकलेगी तो वो नीचे यूरेटर जो है वो ये नाली है उसको तंग कर सकती है। तो पहले स्टंट डाला जाता है, ठीक है, और उसके बाद उस पत्थरी को तोड़ा जाता है। दूसरा तरीका होता है PCNL, परक्यूटेनियस जो है ना वो नेफ्रोलिथोटमी। उसमें ये होता है कि कैमरे के ज़रिए से जो है वो अंदर जाया जाता है और पत्थरी को वहाँ से तोड़ के बाहर निकाल लिया जाता है। तो उसके बाद ये होता है कि पानी अगर ज़्यादा आप पीते हैं तो ये सारे जो मिनरल्स होते हैं ये डाइल्यूट हो जाते हैं और पत्थरी नहीं बनती। इसके अलावा पत्थरी बनने के जो मेन रीज़न्स होती हैं वो ज़्यादा हरे पत्ती वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, बीट रूट होता है, कैल्शियम कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो होती हैं, उनको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी पत्थरी जो है वो ज़्यादा बनती हैं। और पानी जब आप कम पीते हैं तो वो सारे जो मिनरल्स होते हैं जो वो कंसंट्रेट हो जाते हैं और वो